रिगार्ड पे बोले थे, हाँ इंटरजेक्शन पे बोले थे और कंडीशन ऑफ वर्थ पे बोले थे। हाँ हाँ, बताइए क्या क्या लिखा। सुनाए सर? हाँ हाँ बताइए। कंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड पे लिखे हैं, कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड CPR इज प्रोवाइडिंग वार्मथ, अफेक्शन, acceptance and the like when certain conditions, standard and or expectation are met। मतलब ये तब होता है जब आप वार्मथ, आवाज आ रही है ना सर? हाँ हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। The entry discuss the reason for using CPR and the disadvantage and sorry इसका pronunciation नहीं आ रहा, हम स्पेलिंग बोलते हैं सर, DELETERIOUS डी डी ई। हाँ हाँ। LETERIOUS uses a positive regard। और तो जानते हैं सर, ये उतना मतलब समझ में नहीं आया सर, और भी जगह देखे तो सब जगह यही था। अच्छा अच्छा, यूट्यूब पे देखे तो आई क्या थिंक ये बिहेवियर के शेपिंग के लिए है सर, बिहेवियर के शेपिंग के लिए पॉजिटिव रिगार्ड है हाँ सर। हाँ कंडीशन। सर, आप यही ना बताए थे कि जब जैसे जैसे बड़े होते हैं ना कि हमारा अनकंडीशनली कंडीशन हो जाता है कि तुम ये करोगे तो तुमको अच्छा मिलेगा, तुम्हें अच्छा बिहेव करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, वही ना सर? हाँ, रिगार्ड मतलब समझ में, रिगार्ड मतलब अगेन लव हाँ अफेक्शन सर, रिगार्ड। जो भी हो गया वो रिगार्ड हो हाँ, गया। पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिव रिगार्ड, ठीक है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव रिगार्ड, रिगार्ड वो सारे हो गए। कंडीशंस मतलब अफेक्शन, शर्त। केयर, हाँ, वार्मथ। कंडीशन का मतलब क्या हो गया, सर, ठीक है ना, कंडीशनल है। वो रिगार्ड तभी मिल रहा है जब आप कुछ शर्तों को पूरा कर रहे हैं, ठीक है ना। यह शर्त जो है ये आरोपित किया जाता है, ये शर्त जो है आपसे आशा, कुछ कंडीशंस हैं जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो जाके आपको ये अफेक्शन एंड रिगार्ड मिलता है। जनरली अगर आप देखिएगा तो हमारा सारा कंडक्ट, अगर ध्यान से देखिएगा तो सारा कंडक्ट इसी के ऊपर बेस्ड है। आप वैसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको लगेगा कि हमको इसके बारे में किसी से सुनना पड़े। ऐसा कोई भी स्टेप्स या कोई भी काम आप नहीं करेंगे जहां पर आपको रिगार्ड नहीं मिलता है। अगर आपको पॉजिटिव रिगार्ड नहीं मिल रहा है तो वो काम आप नहीं करेंगे। ज़्यादातर ये अभी हम हमारा नॉर्मल कंडक्ट में भी ये दिखाई देता है कि हम एक्चुअली दूसरों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, दूसरों के नीड के हिसाब से हम अपने आप को रेगुलेट करते हैं। हमारा कंडक्ट उसी के हिसाब से होता है। तो जनरली इसके पीछे क्या होता है, जब हम बताएं कि जो हमारा जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होता है वहाँ पर इस रिगार्ड की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। बिकॉज एक बच्चे को क्या चाहिए, एक बच्चे को उसके सबसे नज़दीकी उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके सबसे नज़दीकी हैं उसके जो केयर टेकर होते हैं। तो केयर टेकर से वो सिर्फ एक्सपेक्ट करता है, तो वही उससे स्नेह और वो अफेक्शन से एक्सपेक्ट करता है बच्चा। और इसी स्नेह अफेक्शन वो बताया हमने, उसका क्या है, वो उनका नीड है। उसको उन्होंने बताया कि बेसिक नीड है स्नेह अफेक्शन अपने पेरेंट्स से मिलना। लेकिन होता क्या है कि यह जो स्नेह अफेक्शन है लेटर ऑन फेज में धीरे धीरे क्या होता है कि कंडीशनल हो जाता है। यह जो है फ्री फ्री और फ्री में नहीं मिलता है। ये आपको मुफ्त में अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल कब है, जब आप सर्टेन स्टैंडर्ड्स को, सर्टेन एक्सपेक्टेशंस हैं पेरेंट्स को, अगर उसको आप फुलफिल करते उसको पूरा हैं तो करेंगे। हाँ, तो आपको ये रिगार्ड जो है वो आपको मिलेगा। तो इन्होंने इसको बोला है कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट और क्या था यस सर। दूसरा, इंटरजेक्शन, इंट्रोडक्शन क्या है। the values attached to experience and the values which are a part of the self structure in some instance are values experienced directly by the organism and in some instance are valued interjected or taken from others but perceived in distorted fashion as if they hold been experienced directly। मतलब जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी वैल्यूज होता है, जो हम लगता है हमारे सेल्फ के लिए अच्छा है, उसको हम अपना लेते हैं सब। तो यहाँ इनका कहने का मतलब ये है कि जब, जैसे कि हमारे लिए पॉजिटिव रिगार्ड तो जरूरी है, हमें चाहिए, तो उस पॉजिटिव रिगार्ड के चलते चूंकि वो स्नेह, वो लव अफेक्शन हमारी बेसिक नीड्स होता है, तो जो बच्चा होता है वो पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अपने आप को रेगुलेट करना
होता है, तो जो उसके उसके अंदर वो बिलीव, वो धारणाएं, वो आकांक्षाएं जो उसकी अपनी नहीं है, हाँ वो जो उसकी अपनी नहीं बल्कि किसकी आकांक्षा है, वो उसके बाहर अपने से से मिलती बाहर है। की है, ठीक है ना। ये एक्सपेक्टेशंस उसकी नहीं है, अकॉर्डिंग टू उसके विल, उसके इच्छा या उसके मतलब फीलिंग से कोई उसका ज्यादा संबंध नहीं है, बल्कि दूसरों की इच्छा, दूसरों की आइडियाज, दूसरे के एक्सपेक्टेशंस, उसके बिलीव्स, उसके एटीट्यूड्स को क्या किया जाता है, डाला जाता है, ठीक है ना। ये किसके अंदर डाला जाता है, व्यक्ति के अंदर। तो ये जो डाला जा रहा है दूसरे के एटीट्यूड्स, दूसरे के बिलीव्स, दूसरे की आकांक्षाओं प्रोजेक्ट को, किया जा रहा दूसरे एक्सपेक्टेशंस को, इसको इंट्रोजेक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो आपका सेल्फ बन रहा है, जो सेल्फ इनिशियल कैसे तैयार हो रहा है, सेल्फ पहले सेल्फ जो तैयार हो रहा था एकदम इनफैक्ट में डायरेक्ट हो रहा है, हम जैसा अनुभव कर रहे हैं वैसा एक्ट कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे उसमें से क्या हो गया, हमारा कुछ पार्ट को हमने क्या, पहले हम ये भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि हम अलग हैं और बाहर अलग है, मैं कुछ हूँ और बाहर कुछ है। जब एकदम बच्चा जो होता है उसको ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि वो बाहर की चीजें अलग होती है और मैं अलग हूँ, उसको इनिशियल स्टेज में मैं में और अदर्स में कोई फर्क नहीं आता। धीरे धीरे सेल्फ और थोड़ा बड़ा होता है तो बच्चा जो है मैं और अदर्स में फर्क करना शुरू कर दिया है, उसका सेल्फ अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। एट द सेम टाइम लव एंड अफेक्शंस का आवश्यकता होती है जो उसको पेरेंट्स से मिलता है, लेकिन और जब आगे बढ़ते हैं तो यह लव एंड अफेक्शंस जो होता है वो कंडीशनल हो जाता है, और इस कंडीशनल होने के नाते अब उसके जो सेल्फ है वहां पर इंट्रोजेक्शंस हो रहे हैं, दूसरे के बिलीफ, दूसरों की आकांक्षाएं, दूसरे की आवश्यकताओं को वो अब क्या कर रहा है, उसके अंदर डाला जा रहा है। उसके अंदर क्या डाला जा रहा है, ये दूसरे की बिलीव, आवश्यकताएं और उसकी नीड्स को इंट्रोजेक्ट किया जा रहा है, डाला जा रहा है बच्चे के। तो ये हो गया इंट्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्या था, कंडीशन ऑफ वर्थ। कंडीशनल ऑफ वर्थ, हाँ तो इसमें क्या था कंडीशन ऑफ वर्थ में, इसको सर ऑर्गेनिज्मिक वैल्यूइंग भी बोलते हैं सर। हाँ ऑर्गेनिस्मिक वैल्यूइंग प्रोसेस भी बोलेगा। क्या था कंडीशन ऑफ वर्थ में, when significant other in the person's world, usually parents, provide positive regard that is conditional than unconditional, the person interjected the desire values making them his or her own and acquires. तो अब जैसे कि मैं तो शेयर करता हूँ आपको, ठीक है। तो हम लोग इतना तो इंट्रोडक्शन क्लियर था, फिर हमने बताया कि वो दूसरे की जो वो हैं एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपके अंदर डाले जाएंगे, तो फिर आपको बोला जाएगा कि टू बी गुड, बी परफेक्ट, आपको ये बनना है, वो करना है, ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, आपकी नहीं सुनी जाएगी, ठीक है ना। आपके अंदर आप किस चीज के लिए शूट करते हैं, आपकी फीलिंग क्या है, आपका मेकअप कैसा है, आपका डिजाइन क्या है, नोबडी बोदर्स, ठीक है ना। ये चीजें जो है इंट्रोजेक्ट की जाती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, व्यक्ति के अंदर, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि अगर वो सारे जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं बच्चे से, जो सारी चीजें उससे एक्सपेक्ट की जा रही है, अगर वो फुलफिल करता है या उसके हिसाब से वो एक्ट करता है तो वो अपने आप को वर्थफुल मानेगा, है कि नहीं। उसको लगेगा कि मैं आई एम सही, राइट गोइंग, सही जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो दूसरे जो एक्सपेक्टेशंस उससे ली जा रही है, जो इंट्रोजेक्टेड है उसके अंदर, जो भी वैल्यूज इंट्रोजेक्टेड है, या कि आपको ऐसा करना है, आपको ये बनना है, आपको ऐसा चलना है, आपके लिए ऐसा सोचना है, अगर वो अकॉर्डिंगली काम करता है, उसी हिसाब से काम करता है, तो उसको कंडीशंस ऑफ वर्थ उसला है कि मैं वर्थफुल हूँ। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है, ठीक है ना, वो उन 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 आवश्यकताओं को, उन आकांक्षाओं को जो उससे एक्सपेक्ट की जाती है उसको फुलफिल नहीं कर पाता है, तो उसको क्या फील होगा, आई एम वर्थलेस, आई एम वर्थलेस। तो ये जो होगा थर्ड स्टेज, क्या इसके बाद क्या पहुंच रहा है, कंडीशंस ऑफ वर्थ क्रिएट कर रहा है। ये जो कंडीशंस, ये कैसे एक चेन है, एक चेन में चीजें सारे चल रही है, ठीक है ना। कंडीशन ऑफ वर्थ और कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड सेम ही है लगभग। नहीं, कंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड जो है वो आपको अफेक्शन तभी मिलेगा जब आप कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ये कंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड हो गया। और बिकॉज ऑफ कंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड,
इंट्रोजेक्शन होता आपका है, जो हम worth मिलेगा। इंट्रोजेक्शन होता है, हम वो सारे आइडियाज को अपने अंदर अपने पर्सनालिटी में ऐड कर लेते हैं, भले वो हमारा पार्ट हो चाहे ना हो, लेकिन हम उसको अपने सेल्फ में ऐड कर दिए कि हाँ, अगर पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन है, सपोज कीजिए कि आपको पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो अब ये जो एक्सपेक्टेशन पेरेंट का है वो इंट्रोजेक्टेड है व्यक्ति के अंदर, और वो क्या कर लिया, उसको अपने अंदर ले लिया, अब वो उसका हो गया। अब वो डॉक्टर बनने के लिए अगर काम कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, तो ये कहा जाएगा कि वो वर्थफुल है, उसको लगेगा कि मैं वर्थ हूँ। लेकिन अगर उसको उसमें पढ़ाई नहीं, मन नहीं लग रहा है, वो फील्ड उसके लिए उचित नहीं लग रहा है, तो उसको फिर क्या होगा कि जो 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 मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है, या जो मुझे करना चाहिए था, या जो मैं बनना नहीं चाहता कर हूँ, पा रहे। वो नहीं बन पा रहा, तो वहाँ वर्थलेस फील करेगा। इन सारे चीजों में जो चीज मुख्य नजर आ रही है वो यह है कि जो उसकी जो नीड है, या जो गोल है, या जो कुछ भी वो अचीव करना चाहता है, वो उसका खुद का नहीं है, वो उसके अपने, हाँ, वो अपने उसके अपनी फीलिंग्स, उसके अपने आइडियाज, उसके अपने एटीट्यूड, उसके अपने जो मेकअप है बेस्ड ऑन पर्सनालिटी है, उसके हिसाब से वो सेलेक्ट नहीं है, बल्कि दूसरों के नीड के हिसाब से वो सेलेक्ट है, और उसको वो अपना मान लिया है। किसके हिसाब से? इंट्रोजेक्शन के कारण उसको अपना मान लिया है, और उसके हिसाब से अगर वो एक्ट करता है तो वर्थफुल मानता है, और एक्ट नहीं करता है तो वर्थलेस मानता है। ये कंडीशन ऑफ वर्थ हो गया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो ये जो वर्थफुल और वर्थलेस का जो है, ये जो पॉजिटिव रिगार्ड पेरेंट्स से हो रहा था, अब यह पॉजिटिव रिगार्ड सेल्फ के बारे में भी वो सोचना शुरू कर देगा। कहने का मतलब कि ये जो नॉर्म्स बाहर से मिल रहे थे, यहाँ पर ये बहुत हद तक आपको क्या बोलते हैं, फ्रायड के सुपर ईगो से मिलता जुलता है। फ्रायड का सुपर ईगो से ये जो कंडीशंस ऑफ वर्थ है, ये मिल जुल रहा है। तो ना, फ्रायड का सुपर ईगो क्या था कि जो भी हमारे मोरल स्टैंडर्ड्स थे वो बाहर से हमारे अंदर डाले जाते हैं, और हम क्या करते हैं, उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं, और फिर उसको हम अपना मानते हैं, और खुद अब हम उसको देखना शुरू कर देते हैं कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। पहले क्या हो रहा था, बाहर से जज बन जाते हैं, बाहर से जजमेंट हो रही थी, अब हम खुद जजमेंट करना शुरू कर रहे थे। अंदर भी जज हो जाते हैं। हाँ, खुद ही जज करना शुरू कर देगा, बाहर किसी को देखने की जरूरत नहीं है वो। और जब एडवांस स्टेज में जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो ये स्थिति हमारे साथ आ जाती है। ये ऑलमोस्ट ऑल सुपर ईगो से मिलता जुलता है यहाँ पर कंसेप्ट है। तो इनका यही है कि ये जो आइडियाज इंट्रोजेक्टेड है हमारे अंदर, दूसरे की बिलीफ, आकांक्षाएं जो है, जो हमारे अंदर इंट्रोजेक्टेड है, इसको इंटरनलाइज हम कर लेते हैं। इंटरनलाइज करने का मतलब क्या है कि अब हम इसको अपना मान लेते हैं। अब हम ये नहीं कहते हैं कि ये इंट्रोजेक्टेड है, बल्कि ये बाहर से आया है, इसको हम ऐसा नहीं देखते हैं, बल्कि ये मान लेते हैं कि ये अब मेरा है, मैं ही ऐसा सोचता हूँ, या मुझे ही ऐसा करना, ये मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा है, ये मेरे सेल्फ का हिस्सा है, मेरी चाह है, ये मेरी आकांक्षा है, ये मेरी मतलब जरूरत है, ये मेरी आइडियाज है वो। ठीक है ना? ये इंटरनलाइजेशन हो गया, यानी कि बाहर का जो आ रहा था, अब हम धीरे धीरे उसको स्वयं में फील करना शुरू कर दिए हैं, स्वयं में उसको एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो इंटरनलाइजेशन हो गया। अब इसके हिसाब से क्या होगा, अपने आप को हम रिगार्ड देना शुरू करेंगे। ठीक है ना? कैसे रिगार्ड देंगे अब अपने आप को? अगर आप वर्थफुल हैं, यानी कि उस कंडीशन के हिसाब से जो काम कर रहे हैं, तो आपको अपने सेल्फ को पॉजिटिव रिगार्ड मिलेगा। यानी कि समझ में आ रहा है? खुद को समझेंगे। हाँ, खुद को पॉजिटिव रिगार्ड देंगे। देखिए, हम अपने आप से ही लड़ते हैं। हमारी एक लड़ाई बाहर से है, एक लड़ाई जो है वो हमारी बाहर की है। मैं हमेशा कहा हूँ कि बाहर की जो लड़ाई है ना, वो बहुत आसान लड़ाई है। असली लड़ाई जो है हमारी, वो हमारे अंदर है। हमसे हमारी लड़ाई होती रहती है। दिन भर आप ढूंढते रहिए, देखते रहिए, आपके अंदर भी चल रहा है। तो एक पक्ष हमारा ऐसा है जो हम ही को ऑब्जर्व करता है। हमारे अंदर ही एक पक्ष ऐसा है जो हमको ऑब्जर्व करते रहता है, हमको मॉनिटर करता है। ठीक है ना? ये हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है, ये हमारे बारे में हमारी धारणा है, हमारे अपने बारे में अपनी विचार है। ठीक है ना? इसको सेल्फ कॉन्सेप्ट करते हैं। ठीक है? तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है, आपने बना लिया है कि आपको ऐसा ही काम करना है, प्रोजेक्टेड आइडियाज के हिसाब से आप वर्क कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप वर्थलेस मानते हैं, तो आप अपने आप को क्या कहिएगा, क्या कर दीजिएगा? आप अपने आप को पॉजिटिव रिगार्ड नहीं दीजिएगा।
तो आपका सेल्फ पॉजिटिव रिगार्ड आप अपने आप को नहीं देंगे। देखिए कैसे है, अब ये जो पॉजिटिव रिगार्ड अदर से मिल रहा था, अब अदर लाइन में नहीं है, अब ये रिगार्ड अपने आप से आप अपने आप को दे रहे हैं, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड हो गया। पहले पॉजिटिव रिगार्ड अदर से मिल रहा था, अब रिगार्ड अपने आप से आप अपने आप को दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अगर वर्थफुल काम कर रहे हैं, उस हिसाब से काम कर रहे हैं, तो you'll regard yourself positively, ठीक है ना। आप अपने आप को पॉजिटिव रिगार्ड देंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो रिगार्ड नहीं देंगे, अपने आप को वर्थलेस मानते हैं, उस हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन है। हाँ, एक क्वेश्चन था कि कभी कभी ऐसा क्यों होता है ना कि हम खुद के बारे में अच्छा सोचते हैं, बट कुछ बाहरी लोगों की कुछ बातें होती हैं जो हमें वर्थलेस फील कराने लगती है। हाँ, यही इनकी जो थ्योरी का यही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कहते हैं कि मैक्सिमम प्रॉब्लम का कारण, खासकर यूथ, पढ़े लिखे, नौकरी वाले, सब कुछ अच्छे लोगों में सबसे प्रॉब्लम का कारण यही है। इनकी पूरी थ्योरी का यही है, बिकॉज कि हम अपने आप हिसाब से अपने आप को नहीं देखते हैं, हम अपने आप को दूसरे के नजरों से देखते हैं, दूसरे से नजरों से देखते हैं। इस कारण ये बहुत बड़ी कमी है। हाँ, इस कारण से हम अपने पोटेंशियल्स को नहीं पहचान पाते हैं, ठीक है। और हमारे अंदर हमेशा एक द्वंद्व रहता है कि वेदर आई एम राइट एंड रॉन्ग, गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को अपने हिसाब से तो नहीं देख रहे हैं, दूसरे के हिसाब से देख रहे हैं, और दूसरा हमेशा कह रहा है कि यू आर डूइंग रॉन्ग एंड यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट दैट यू आर रियली रॉन्ग, बिकॉज़ मानने लगते हैं कि हाँ तुम सही हो, हम ही लोग गलत हैं। एग्जैक्टली। और वो जब कहेंगे तो आप अपने आप को स्वीकार करने लगे कि यस, हमने अपने आप में गलत है, तो आपका जो अपना सेल्फ रिगार्ड है वो फिर कंडीशनल हो जाता है, ठीक है ना। तो अब आपका अपने बारे में जो रिगार्ड है वो कंडीशनल हो जाता है, और इसको हम लोग बोले कंडीशनल पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड। देखिए, वर्ड्स को थोड़ा थोड़ा धर के समझना है। अब किसके लिए बात रहे हैं? सेल्फ कंडीशनल पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड। तो से चलिए, रिगार्ड मतलब आपको सम्मान, स्नेह, सेल्फ अपना, पॉजिटिव कंडीशनल यानी आप अपने आप को भी शर्त के हिसाब से रिगार्ड देना शुरू कर दें, कि अगर आप शर्त को फुलफिल कर रहे हैं, बाहर के नजरियों के हिसाब से चल रहे हैं, उनके नजरिया, उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो आप अपने सेल्फ को रिगार्ड कर रहे हैं, आप अपने सेल्फ को रिगार्ड करते हैं, आप उसको सम्मान देते हैं, आप उसको गुड फील करते हैं, आप बढ़िया फील करते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी कंडीशंस हो गया, अपने आप में आप एक कंडीशंस हो गए हैं, ठीक है ना। अब अदर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इंटरनलाइज कर लिया गया है, बाहर के लोगों ने इंट्रोजेक्ट कर दिया, बाहर से चीजों को इंट्रोजेक्ट कर दिया आपके पर्सनालिटी के अंदर। अब आप अपना वास्तविक अस्तित्व को भूल गए हैं कि आप वास्तविक अस्तित्व आपका क्या है। आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सनालिटी फैक्टर्स, आपके अपनी वो चीजें वो बैकफुट पे चली गई है, आपने उसको नजरअंदाज कर दिया है, या उसको आप देख नहीं पा रहे हैं। जो चीजें इंट्रोजेक्टेड हैं आपने उसको स्वीकार कर लिया है, आप उसको सत्य मान रहे हैं, आप उसको ओरिजिनल मान रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप एक्ट करना चाह रहे हैं, उसी के हिसाब से अपने आप को डील कर रहे हैं। तो अगर आप सही डील कर रहे हैं तो आप अपने आप को रिगार्ड करते हैं, सेल्फ रिगार्ड करते हैं, और अगर आप अपने आप को सही डील नहीं करते हैं तो आप रिगार्ड नहीं कर रहे हैं। यानी कि आपका जो भी रिगार्ड है, सेल्फ रिगार्ड जो है आपका, वो भी कंडीशनल हो गया। तो इसको हम बोलेंगे कंडीशनल पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड। क्लियर है? यस सर। होता क्या है कि आप अपने आप को पनिश करना शुरू करने, जैसा कि आपने बताया, आपको लगेगा कि यार मैं उस हिसाब से काम नहीं। जितने भी लोग आप देख लीजिए जो आप जो हैंग करते हैं, ठीक है ना, परीक्षा में फेल आया और हैंग कर गए, क्या अपने चलते हैंग करता है? वो नहीं करता अपने चलते। आपको क्या लगता है कि जो परीक्षा में जैसे कि रिजल्ट खराब आया, बहुत सारे लोग हैं ना, परीक्षा में रिजल्ट खराब आया, पता है ना, मैट्रिक में और इंटर में आप देखे होंगे कि रिजल्ट खराब आ गया तो लोग कूद गया। तो ये कूद गया, क्या अपने चलते कूदा है? वो नहीं, अपने चलते नहीं, लोगों का एक्सपेक्टेशन था भाई, दूसरों के क्या सोचेंगे, माँ बाप क्या सोचेंगे, ये सबसे ज्यादा यही इफेक्ट करता है। ये नहीं होता है कि हम कम नंबर लाए हैं या कुछ भी। हाँ, तो दूसरे का एक्सपेक्टेशंस उसके अंदर भरा गया है कि भैया आपको 95 से अब लेके आना है। आप उस एक्सपेक्टेशन को मान लिए हैं कि मेरा एक्सपेक्टेशन है, मेरी आवश्यकता है, वो अकॉर्डिंगली आपने काम किया, रिजल्ट नहीं आया, आपको लगा कि एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं किया, और फिर लोगों ने, तो इन्होंने इस चीज को बहुत ही मतलब सीरियसली लिया है, और ये बताया है कि किस प्रकार से ये हमारे पर्सनालिटी को इन्फेक्ट करता है।
ये जो इंट्रोजेक्शन सर है, ऐसा क्या किया जाए सर कि आप दूसरों के बारे में ना सोच के, तो ये पूरे प्रोसेस में हम लोग पढ़ेंगे। इनकी पूरी थेरेपी है, बताएगी ये करना क्या। कोई थेरेपी नहीं है इनकी, कोई विशेष थेरेपी नहीं है, लेकिन आपको क्लाइंट सेंटर, हाँ क्लाइंट सेंटर्ड है। कोई टेक्निक इन्होंने नहीं बताया, बस इनको इनके कुछ चीजें हैं जो उसको फॉलो करना है, तो आप समझ में आएगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। हम जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम इसकी बात करेंगे। तो ये समझ में आ गया। तो अगर आप इसको हम बोलते हैं कंडीशनल पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड, यानी कि अपने आप को भी आदमी अब कंडीशनल के सशर्त रिगार्ड देना शुरू कर रहा है। अगर आप अकॉर्डिंगली काम करते हैं तो गुड, वेल, आप अपने आप को बढ़िया मानते हैं। और इफ यू आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंगली देन यू पनिश योरसेल्फ। हम अपने आप को पनिश करना, अब अपने आप को हम खुद पनिश करते हैं, पेरेंट्स अब पनिश नहीं करते हैं। जब इंटरनलाइज हो जाएगा वो चीजें, जब आपका वो पार्ट हो जाएगा आपके सेल्फ का, तो फिर बाहर की जरूरत भी नहीं है। अब अपने आप को आप पनिश करना शुरू करें, बिकॉज आप मानेंगे कि मैं वर्थलेस हूँ, आप मानेंगे कि मेरे इसके लिए काम मेरे लिए मैंने गलत किया है, आवश्यकताएं दूसरे की है, आपने उसको अपना बनाया और अपना बना के फिर आप अपने आप से उसमें संघर्ष कर रहे हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर है, वो क्रिएट हो गई है। और यही मुख्य है पूरे रोजर्स थ्योरी का कहानी, यही चीजें हमें प्रॉब्लम में लेके जाती है। ठीक है ना? डिप्रेशन का भी सर यही रीजन है सर, यही रीजन है। तो यही एक्सटर्नल स्टैंडर्ड और जजमेंट होता है, वो इंटरनल और पर्सनल हो जाता है। और ये तो ये एक वर्ड है कि कंडीशन ऑफ, देखिए कहाँ से शुरू हुआ, कंडीशन ऑफ वर्थ इवॉल्व फ्रॉम द डेवलपमेंटल सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रिगार्ड लीडिंग टू द पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड। पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड is the Rogers version of Freudian superego and it derives from conditional positive regard। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सेल्फ रिगार्ड की आवश्यकता जो थी, वह हमारे लिए सेल्फ रिगार्ड जो हमारी बेसिक आवश्यकता थी, उसको पूरा करने के लिए हमारे अंदर चीज़ों को इंट्रोजेक्ट किया गया, हमारे अंदर कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दिया गया, चीज़ों को इंट्रोजेक्ट किया गया, और उसके बाद हमारे अंदर कंडीशन ऑफ वर्थ आई, और यह कंडीशन ऑफ वर्थ जो है फर्दर क्या हो गया, कंडीशनल पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड को जन्म दिया। समझ में आया? सारी चीज समझ में आई? कहाँ से शुरू हुआ? सबसे पहले शुरू हुआ पॉजिटिव रिगार्ड से, जो कि बचपन में हमें चाहिए, क्योंकि यह चाहिए तो हमें जो है दूसरों को मानना है, दूसरों को स्वीकार करना है, तो ये हो गया कंडीशनल, क्योंकि हमें तो ये चाहिए, लेकिन पेरेंट्स को या पेरेंट्स जो भी हो, जो केयर टेकर हैं, उनको कुछ और चाहिए, तो वो शर्त के हिसाब से देना शुरू किए, तो ये कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हो गया। अब ये कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड धीरे धीरे हम इंटरनलाइज कर लिए, इसको चीजें हमारे अंदर इंट्रोजेक्ट हुई, हम इंटरनलाइज कर लिए, अब बाहर की जरूरत नहीं है, हम अपने आप को अंदर से वर्थलेस वर्थफुल मानना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो है अब कंडीशनल सेल्फ पॉजिटिव रिगार्ड में चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या, पूरे कहानी में एक्चुअली हुआ क्या कि व्यक्ति जो है उसका जो मूल स्वरूप है वो एकदम बैकवर्ड में चला गया। आप क्या हैं, इंडिविजुअल्स जो है, हर इंडिविजुअल अपने आप में डिफरेंट है, हर इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक है, उसका जो डिजाइन है, उसका जो कंस्ट्रक्शंस है, वो पर्सनालिटी जो है वो भगवान ने जो है वो अलग तरीके से बनाया है, ठीक है ना। तो लेकिन क्या है कि उसकी आवश्यकताओं को, उसकी जरूरतों को, उसकी फीलिंग्स को देखा नहीं गया, ठीक है। तो वह व्यक्ति जो है अब फ्रीली फंक्शन नहीं कर सकता है, वो फ्रीली फंक्शन नहीं कर पाएगा, बल्कि वो कहाँ जी रहा है, ये जो कंडीशन ऑफ वर्थ का जो घेरा बनाया गया है, उस घेरे के अंदर जीना शुरू कर दिया। भैया अगर हम आप काम करेंगे तो ये वर्थफुल है, और काम नहीं करेंगे तो वर्थलेस है। ये जो वर्थफुल और वर्थलेस का जो एक घेरा बन गया, एक सीमा बन गया, उसी सीमा के अंदर वो रहना शुरू कर दिया। अब यहाँ कोई आपका फ्री फंक्शनिंग नहीं है, आप अपने हिसाब से, आप अपनी आवश्यकता या आप अपने टेम्परामेंट, अपनी पर्सनालिटी, अपनी फीलिंग, ये हिसाब से अपने आप को रेगुलेट नहीं कर रहे हैं। अब कन्फाइंड हो जाता है व्यक्ति टोटली कंडीशन ऑफ वर्थ। ये जो कंडीशन वर्थ जो आपके अंदर आरोपित किया गया है, ये कंडीशन ऑफ वर्थ जो एस्टेब्लिश हो गई है, जिसको आपने स्वयं मानना शुरू कर दिया है,
उस कंडीशन ऑफ वर्थ के घेरे में व्यक्ति जीना शुरू करता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि उसके अपने पोटेंशियल की पहचान नहीं होती है, वो सही दिशा में उसका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं लिया सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन जो है वो आना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो ये सब क्लियर है कैसे इंटरलाइज हो रहा है। ये जस्ट 2-3 चीजें हैं। यहाँ पर फ्रायड का सुपर ईगो वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, लुकिंग ग्लास इफेक्ट काम कर रहा है जो हमने सोशल साइकोलॉजी में पढ़ा था। दूसरे के एटीट्यूड को हमने अपनाते हैं और फिर हम उसके हिसाब से अपने आप को ठीक है ढालने की कोशिश करते हैं। तो अब इस हिसाब से आपका जो सेल्फ है वह सेल्फ में ओरिजिनल नहीं रहा। अब ये सेल्फ में बाहर की चीजें घुसी हुई है जिसको कि आप अपना मानना शुरू कर दिए। आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट में वो सारी चीजें जो हैं इन प्रोजेक्टेड आइडियाज बिलीव घुस गए हैं और आपने इसको घुस तो गए हैं और द सेम टाइम इंटरनलाइजेशन के द्वारा आप इसको अपना भी मानने लगे। आप अब ये नहीं मानते हैं कि ये इंट्रोजेक्टेड है, किसी और की एक्सपेक्टेशन था, बल्कि ये मानते हैं कि यही मैं हूँ और मुझे ऐसा ही सोचना है, मुझे ऐसा ही करना है। ये बिलीव जो है वो धीरे धीरे और स्ट्रांग होने जाती है। तो होता क्या है कि अगर इससे हटके कोई चीज अगर आप परसीव करते हैं तो आप उसको डिनाई करते हैं। अगर ऐसा लगता है कि आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट से हटके कुछ चीजें आ रही हैं जो कि बढ़िया भी हो सकता है, जो कि आपके लिए बेहतर भी हो सकता है, आप उसको डिनाई करेंगे, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या एक्सेप्ट भी करेंगे तो उसको डिस्टॉर्टेड फॉर्म में एक्सेप्ट करेंगे, ट्रूली एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, उसको डिस्टॉर्ट यानी कि ट्रू फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट बना हुआ है उस सेल्फ, जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी ने ये कह दिया गया कि भैया आपको इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है और इंजीनियरिंग का आपको वो करना है और आप पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन पता चला है कि आपको इतिहास पढ़ने में उससे ज़्यादा मजा आ रहा है, इतिहास ज़्यादा ही बेहतर है। तो लेकिन क्या होगा, सेल्फ कॉन्सेप्ट इस टाइप का बना हुआ है कि उस फीलिंग को क्या करेगा आदमी, डिस्टॉर्ट करेगा, डिनाई करेगा। उस फीलिंग को क्या करेगा, डिनाई करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो भी सेल्फ कॉन्सेप्ट से चीजें मैच नहीं करेगी उसको लोग क्या करता है, फिर डिनाई करना शुरू कर देता है, डिस्टॉर्ट करना शुरू करता है। नतीजा क्या होता है, नतीजा इसका नतीजा क्या होता है कि आप अपने आप से दूर होते चले जाते हैं। ठीक है ना, आप अपने इमोशंस से, अपने ट्रू एक्सपीरियंस से, यही एक्सपीरियंस की बात हो रही है जो शुरू में चला था फिनोमेनोलॉजी में, जिसने बार बार एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस दिया था। आपके अपने एक्सपीरियंस से, आपके ट्रू एक्सपीरियंस से, आपके ओन इमोशन से आप धीरे धीरे दूर चले जाते हैं। ठीक है ना, और जो कंडीशन ऑफ वर्थ है वह जो है वो इंटरनलाइज हो जाता है, आउटसाइड से आपके अंदर डाल दिया जाता है और आप अपने आप से, स्वयं से दूर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो जो यहाँ पर बोलते हैं हम लोग, चलिए इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। बाहर से वैल्यूज प्राप्त करने के चक्कर में आप अपने इंटरनल रिवॉर्ड जो है ना, आंतरिक खुशी जो है वो आपको अब नहीं मिलती। बाहरी खुशी, बाहर से जो खुशी मिलती है, बाहरी जो खुशी है, लोग को खुश देखने के लिए क्या करते हैं, आप अपने आप को, अपनी खुशी को नजरअंदाज कर रहे हैं। दूसरे से प्यार पाने के चक्कर में खुद को प्यार करना आदमी भूल जाता है। ठीक है ना, तो जो सेल्फ है, जो हमारा सेल्फ है, वो आप ओरिजिनल सेल्फ नहीं रहता है। इस सेल्फ में दूसरे की चीजें जो है हाँ अटैच होती है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो एक बार और फिर इनके जो कुछ मुख्य रोजर्स के कुछ मुख्य कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने लिखा है, एक एक बार मैं पढ़ रहा हूँ उसको, और यही सब चीजें हैं, थोड़ा सा इन्होंने इलैबोरेट करके बताया है। एक बार पढ़ लेता हूँ तो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। लिखा है, द वैल्यू अटैच्ड टू एक्सपीरियंसेस एंड वैल्यू दैट आर द पार्ट ऑफ सेल्फ स्ट्रक्चर इन सम इंस्टेंस आर वैल्यूज एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टली बाय द ऑर्गेनिज्म, subjective reality based on the inner। तो हमारा जो हमने जो कहानी शुरू की थी, वो कहानी शुरू की थी फिनोमेनोलॉजिकल फील्ड से, और हमने बताया था कि जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट महत्व की चीज़ें वो हैं, वो नहीं है
कि बाहर की ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो सच है उसके वो हमें जो वो इम्पोर्टेंट जो हम एक्सपीरियंस करते जो हैं। हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत में ही जो है फिनोमेनोलॉजी यही बोलता है कि जो हमारी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है वह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ही व्यक्ति टू व्यक्ति डिफर करता है। जो हम एक्सपीरियंस करते हैं कोई जरूरी नहीं है कि आप भी वो चीज़ों को एक्सपीरियंस ही करें, है कि नहीं। मुझे अगर साइकोलॉजी पढ़ने में अच्छा लगता है तो कोई जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट को भी साइकोलॉजी पढ़ने में अच्छा लगे। तो हर लोगों की अपनी जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो इन्होंने यही बताया है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस गोल्ड है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो हमारा सेल्फ स्ट्रक्चर का पार्ट है उसमें से ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें जो हैं वो इंट्रोजेक्टेड ही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारे अंदर जो है वो हमारा खुद का अपना है, ठीक है ना, वो हमारा ओन एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, जो डायरेक्टली हमने उसको एक्सपीरियंस किया है, उसको हमने डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया है, और वह चीज़ें जो है वो भी हमारे सेल्फ स्ट्रक्चर का कुछ पार्ट है, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें जो है वो बहुत सब्जेक्टिव है, वो आत्मनिष्ठ है, वो आपसे रिलेटेड है, आपके वजूद से रिलेटेड है, आपका ओन एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंस है, आपके इनर नेचर, आपके ट्रू योरसेल्फ जो आप रियली हैं उसके आधार पर वो चीज़ें जो है आपके सेल्फ का पार्ट है। यानी कि आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट में कुछ चीज़ें तो जरूर ऐसी होंगी या कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस का है, जो आपके ओन के अनुभव है, आपके ओन की फीलिंग है, ठीक है ना, आपके इनर नेचर का है, आपके टेम्परामेंट, आपके ओन पर्सनालिटी का हिस्सा है। तो ये जो है ये आपके एक्सपीरियंस फील्ड का हो गया, ये फिनोमेनोलॉजिकल फील्ड का डायरेक्ट एक्सपीरियंस का पार्ट हो गया, जो आप स्वयं में अनुभूति करते हैं या फील करते हैं, ठीक है ना। नाउ एक तो ये हिस्सा पार्ट का आपके पर्सनालिटी का सेल्फ का ये हो गया। दूसरा हिस्सा पार्ट का कैसा है, वह है जो इंट्रोजेक्टेड है, ठीक है ना, वह हिस्सा है दैट आर इंट्रोजेक्टेड, दैट इज नॉट, जो आपका अपना ओन एक्सपीरियंस नहीं है, स्वयं का इनर सब्जेक्टिव फीलिंग नहीं है, आपके इनर रियलिटी नहीं है, आपका ट्रू नेचर का नहीं है, बल्कि इंट्रोजेक्टेड पार्ट है बाय अदर्स, किसी और के द्वारा, ठीक है। बट आपने क्या किया, उसको परसीव कर रहे हैं, आप उसको भी एज अ पार्ट ऑफ योरसेल्फ, आप उसको भी आप अपना हिस्सा मानना सीखिए। तो आपके जो सेल्फ में देखिए दो चीजें हैं, सेल्फ आप जो है ट्रू नेचर का नहीं है, आपका सेल्फ में एडल्ट्रेशन है, आपके सेल्फ में मिक्सचर है, आपके सेल्फ में इन्फेक्शन है, इंट्रोजेक्टेड है, इंट्रोजेक्टेड वन काइंड ऑफ इन्फेक्शन कर सकते हैं जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से आपके अंदर आया है। तो आप वैसे भी चीजों को परसीव करते हैं और उसको मानते हैं कि आपका अपना है। तो आपके सेल्फ के अंदर एक आपका ट्रू नेचर की चीजें हैं जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं आप, और एक चीजें ऐसी हैं जो आप, ठीक है ना। नाउ एज एक्सपीरियंस सेकंड लाइव मेजर, तो अब क्या होता है कि अब जो कुछ भी नई एक्सपीरियंस आपको आती है, अब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट एकदम से स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, आपका जो सेल्फ है वो स्ट्रॉन्ग तैयार हो चुका है, समझ में आ रहा है ना, ये सेल्फ आपका स्ट्रॉन्ग तैयार हो चुका है, जिसमें कि कुछ हिस्सा जो है आपका ओन एक्सपीरियंस हो सकता है और कुछ हिस्सा इंट्रोजेक्टेड होता है। अब क्या होता है, जो कुछ भी न्यू एक्सपीरियंस आप करते हैं, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा नहीं हम हमेशा नए एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमारे समय हमेशा एक्सटर्नल वर्ल्ड की रियलिटी नए तरीकों से हमारे सामने फेस कर रहे हैं, हम नए तरीकों से चीजों को इंटरेक्ट कर रहे हैं बाहर के वातावरण के साथ। तो जो भी नया एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, अगर आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ जो आप अपने बारे में बना रखा है, जो आपका अपना जो सोचते हैं आप, मानते हैं आप, अगर उससे मैच नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, उसको डिस्टॉर्ट करते हैं, उसको डिनाई करना शुरू करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है तो मेरे लिए बायोलॉजी मेरे लिए ही इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में मन नहीं लगता है, मन लग रहा है कोई बात नहीं, मगर वो मेरे लिए नहीं है, या उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो एक्सपीरियंस, जो आपका ट्रू एक्सपीरियंस है, अगर आपके उस कंसेप्ट के साथ मैच नहीं कर रहा है, आपके उस सेल्फ के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर समस्या है, देखिए एकदम कैसे कैसे आप उस घेरे के अंदर जीना सीख लिया, हमारा एक लिमिटेड घेरा हो गया है और उस लिमिटेड घेरे के अंदर हमने जीना सीख लिया है। अब वो सारी चीजें जो मेल नहीं खाती है